हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि हम लोग आपको अपने चैनल पर सबसे पहले वेलकम ही कर लेते हैं। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जियो क्लासिक द फैक्ट्री ऑफ जीएस पर। और आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपकी अक्सर शिकायत होती है कि सर हम लोग जब पढ़ते हैं कभी कभी कुछ वोकैबुलरी आती है जिसको शब्दकोश कहते हैं, तो भूगोल के भी कुछ शब्दकोश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत जगह डेल्टा का यूज प्रयोग होता है, बहुत जगह एस्टुरी का प्रयोग होता है, यानी ज्वार नदमुख क्या होता है। बहुत जगह खाड़ियाँ यानी गल्फ का प्रयोग होता है। फिर बे क्या होती है, बे भी एक खाड़ी होती है, अब इसके बारे में भी डिस्कस। फिर लैगून क्या होते हैं, लैगून झीलें, इनके बारे में डिस्कस। फियॉर्ड क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग ग्रेडियंट क्या होती है, ये भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग ड्रेन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें नाना प्रकार के वोकैबुलरीज हैं जियोग्राफी के अंदर। तो हम लोग एक सीरीज है अपनी, इसके अंदर सब जो फैक्ट होते हैं ज्योग्राफी के वो जानेंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि डेल्टा क्या होता है और ज्वार नदमुख क्या होता है। काम दोनों का लगभग सेम सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हमें आज पढ़ना है। दोनों का ही काम नदियों से होता है, दोनों का काम समुद्र से होता है। तो कहते नहीं है, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना तुम अधूरे हो। सेम सेम ऐसे ही समुद्र और नदियों का यहाँ पर मिलन होता है, और कहीं डेल्टा बनेगा, कहीं एस्चुरी बनेगा। कैसे बनेगा आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्लास लगेगी, तो उम्मीद है आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हाँ, इन सबको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा शायरी सुना देते हैं आपको। कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। ये पिछले चंद वर्षों की कमाई साथ है मेरे, ये पिछले चंद वर्षों की कमाई साथ है मेरे। कहीं पर हंस लिए तुम बिन, कहीं पर रो लिए तुम बिन। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी होगी। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्या होता है। देखिए डेल्टा के बारे में आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, ऐसे क्या समझेंगे मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए डेल्टा एक्चुअली क्या होता है, वो नदियाँ जिनका मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही दूर तक विसर्पण करते हुए या मैदानी भागों में बहती है और बहुत ही ऊंची चोटियों से बहकर आ रही होती है, और बाद में मैदान में पहुंचते पहुंचते उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। तो आप सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे, ऐसी नदियां जिनकी गति बहते बहते अपनी घाटी में या मैदान में बहुत धीमी हो जाती है। ये पहला पॉइंट है, आप समझिए, इसको लिख लीजिएगा। नदी धीमी हो जाती है। प्लस अब कोई भी नदी जैसे ऊपर से आएगी तो वो जाहिर सी बात है अपने साथ शैल खंड जो होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पठार पर्वत होते हैं, पठारों को पर्वतों को उनको चोटियां उनकी काट काट कर गला गला कर अपने साथ सारा मलबा जैसे क्ले मिट्टी, है ना, और अवक्षेपित पदार्थ कुछ होते हैं जो भी आपका सब लेकर आती है, बालू मिट्टी ये सब लेकर आती है, गाद वगैरह, ये सब जो अपने साथ बहाकर नदी लाती है। ठीक, अब देखिए कोई भी चीज ऐसी है जो मान लीजिए ये एक हमने एक पर्वत मान लिया है, ये पर्वत है। अब यहाँ से जो नदी बहेगी यहाँ तक तो आने में उसकी गति बहुत तेज होगी यहाँ तक, लेकिन जब ये मैदान में बहेगी इसके बाद तो यहाँ पर गति अगर यहाँ पे 10 की है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2 या 3 की बचेगी, 2 या 3 किलोमीटर की बचेगी, किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, यानी गति वहां पे स्लो हो जाएगी। जब ये गति धीमी पड़ जाती है तब ये क्या होता है, फिर अपनी जो मलबा होता है इसको जमा करने लगती है। सेम यही होता है जब ये नदी अपना मलबा जमा करने लगती है और जो अवसाद लेकर आती है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, अब ये नदी है, कोई बह रही है, मैदान में बह रही है मान लीजिए, ठीक है, ये बहेगी। अब ये देखिए जब यहाँ पे बहती है ये समुद्र का जल है, ये जो ब्लू पेन से दिख रहा है ये समुद्र का जल है, ये वाला जो ग्रीन वाला है ये नदी का जल है। अब यहाँ पे जब ये पहुंच रहे हैं तो आप ये देख रहे हो ये मुहाना है, इसका मुहाना जो है आपका, मुहाने के पास पहुंचने के बावजूद भी
ये क्या कर रही है, जो अवसाद लेकर जा रही है ये समुद्र के जल में, समुद्र का जल जो है आपका, मैं थोड़ा सा एक सेकंड और दिखा देता हूं आपको अच्छे से। समुद्र का जल बल्कि ये सब यहां तक आ चुका है। समुद्र का जल जो है, समुद्र के जल में अपना अवसाद भर देना, ये अवसाद जो बहा कर लाई है नदी, ये अपना अवसाद देखिए, ये यहाँ पर ये सब जो है ये कहां से, ये यहां से बहा कर ले जा रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, लैंड बेंड्स आउटवर्ड। लैंड जो है, जो तट यहां तक था भाई, इसका तट आप देखोगे तो यहीं तक था, नदी इसके बाद समुद्र में जाना था, लेकिन जो अपना एक कूड़ा कचरा लेकर आ रही है, जब भाई जैसे कहते हो, अब ये जब कचरा लेकर जा रहे हो तो कहाँ, कहीं तो फेंकोगे ना, तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, और ये जैसे ही अपने तट के आगे पहुँचती है तो वहाँ पर भी ये जो इसका गाद मलबा मिट्टी होती है ये लेकर जा रही होती है और ये बिछा देती है आगे तक। इससे क्या होता है कि लैंड आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती है, यानी भूमि बाहर की ओर भी जम जाती है। यही बाहर की ओर जो भूमि जमती है यहाँ पे बेंड हो जाती है, और यहाँ पर फिर जो बेंड होने के बाद यहाँ पे बिछ जाती है, यही इसका अवक्षय हो जाता है और यह अवसाद जमा हो जाता है। जब ये अवसाद जमा हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नदी जो है अपनी वितरिकाओं में बट जाती है। अब जैसे यहाँ है तो क्या बीच से तो निकल नहीं जाएगी मिट्टी, अब भाई जमीन है तो जमीन के किनारे से निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, ये आ जाएगी, ये इस तरह से आकर के कुछ ऐसे एक डेल्टा के आकार की संरचना बना लेती है। ठीक, जैसे कि ये इस प्रकार का जो ये डेल्टा बन गया आपका, ये डेल्टा के आकार का संरचना बन जाता है, कुछ ऐसे 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 नदियां अपनी वितरिकाओं में टूट करके कुछ ऐसे बन जाती हैं। तो ये जो शेप होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। समझ में आ गया आपको डेल्टा क्या होता है? दो तीन फैक्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, अवसाद। अवसाद जो एल्यूवियल सॉइल होती है, जो मतलब उसकी जो सॉइल कूड़ा कचरा है, जो भी इसका मलबा टाइप का है, जिसमें मिट्टी आती है, बालू आती है और भी कार्बनिक पदार्थ आते हैं। अवसाद पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, गति, धीमे हो जाना नदी के। तो ये सब कुछ दो तीन फैक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये अपना मलबा समुद्र के जल में बिछा देती है और समुद्र का जल इसमें नदी तक नहीं मिल पाता है। ये वही बात आप याद रखेंगे, इसमें समुद्र का जल नदी से नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये आपका डेल्टा कहलाती है। समझ गए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा अब आपसे पूछेगा तो क्या कैसे बताएंगे? कोई भी नदी जब किसी पहाड़ी या चोटी से बहते हुए आती है तो वह अपने साथ जो मलबा लेकर आती है, वो जो जिसमें मिट्टी होती है, बालू होती है, अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको ले जा करके समुद्र के जो अपना तट होता है, तट के बाद मुहाने के आगे भी जमा कर देती है। और उसके बाद नदी स्वयं की वितरिकाओं में, भाई आगे अब खुद पहाड़ लगा दे रहे हो है तो जाहिर सी बात है रास्ता तो बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये जो है इनको अपना रास्ता मोड़ना पड़ेगा, ये रास्ता मोड़ेंगी, मोड़ने को यही रास्ता मोड़ना इनका डेल्टा कहलाता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। क्लियर है ना? तो लाइक करो यार। ठीक, फिर इसके बाद आपको ये डेल्टा समझ में आ गया। जैसे सबसे ज्यादा डेल्टा आपने सुना भी होगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। कौन बनाया है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। मैं इधर इसके फैक्ट लिखे देता हूं। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा ये देख पा रहे हैं। इसी तरह एक दुनिया में और भी डेल्टा है, मैं उदाहरण दे दूं, जैसे आर्क्यूएट डेल्टा, आर्क्यूएट डेल्टा, ये पहला, ये दूसरा। आर्क्यूएट डेल्टा कहाँ है? आर्क्यूएट डेल्टा नील नदी पर बना है, नील रिवर पर। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये नील नदी पर बना हुआ है आर्क्यूएट डेल्टा। ये भी नील नदी है, ये आपकी नील नदी बना रही है आर्क्यूएट डेल्टा। सुंदरवन किस पर बना था?
ये आपको सबको पता है, इधर से गंगा और इधर से भागीरथी, ये दोनों मिला करके ये जो आसपास का क्षेत्र है, जिसमें बांग्लादेश का लगभग 70 से 80% हिस्सा आता है और सिर्फ भारत में पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा आता है, मान लीजिए 20-30% होगा। ठीक, एक और डेल्टा है आपका बहुत ही अच्छा है, उसको भी जानना चाहिए। मैक्सिको आप जब देखते हो, मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र बना देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, इधर ही देख लीजिए, दिख जाएगा। क्या है कि आप जब ये अमेरिका का देखते हो, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पे कुछ एक छिछड़ा एरिया बन जाता है, ये कुछ ऐसे है, यहाँ से नदी आ रही है जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। क्या नाम है? नाम याद रख लीजिए, यूएसए की नदी है, नाम मिसिसिपी मिसौरी। मैं नाम लिख देता हूं, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो ये चित्र में बना है, मैं यही आपको चर्चा कर रहा हूं। मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, मिसिसिपी मिसौरी नदी क्या कर रही है? मिसिसिपी मिसौरी नदी की वजह से ये डेल्टा बन रहा है यहाँ पर। ये ऐसा डेल्टा है, इसको कहते हैं बर्ड फूड डेल्टा, यानी पक्षी की तरह पैर हो जिसका, बर्ड मतलब चिड़िया, पक्षी, और फूड मतलब पैर, यानी पक्षी पाद डेल्टा इसका नाम है। क्या नाम है? पक्षी पाद डेल्टा, पक्षी पाद डेल्टा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट भी बना है, आप देख सकते हैं मैप में, उसका नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आपने यहाँ लेक्चर पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डेल्टा के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में है, इसको तो मैं इसके शब्द से ही तोड़ दूंगा, आप देख पाएंगे। भैया उधर से जरा डस्टर उठाओ, तो आप देखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। ठीक, ले चुके होंगे, मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक, आइए अब हम देखने जा रहे हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख को मैं इधर शब्द से ही तोड़ता हूं, देखिए क्या लिखा, ज्वार प्लस नद प्लस मुख। ज्वार का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में ज्वार उठता है, आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ज्वार जो उठता है। नद का मतलब मैंने नदी मान लिया, ज्वार मतलब एक प्रकार की लहर है। अब समुद्र का जो जल जो होगा, और मुख का मतलब मुहाना, यानी नदी के मुहाने में ज्वार का प्रवेश कर जाना। क्या समझे आप? नदी के मुख में ज्वार का प्रवेश कर जाना ज्वार नदमुख कहलाता है। कहोगे सर ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब बहुत ही साफ है, यानी आप इधर चित्र में देखिए, ये नदी का मुहाना है, आप ये देख पा रहे हैं, ये नदी का मुहाना है, ये वाला। अब नदी के मुहाने में देख रहे हैं, नदी का जल नीला, नदी का जल हरा है, ये वाला है, और समुद्र का जल नीला वाला है। नीला जल आप देख रहे हैं समुद्र के अंदर घुस गया है, नदी के अंदर घुस गया है, समझ रहे हैं? तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नदी की गति, अब मतलब ऐसा, पहले गति की बात में पहले सुनिए, नदी के जल में समुद्र के जल का प्रवेश कर जाना ज्वार नदमुख कहलाता है। अब ज्वार नदमुख कैसे प्रवेश कर जाता है ज्वार, तो वो चक्कर समझिए पहले, तब तो समझ में आएगा। देखिए ऐसी नदियां जो होती हैं, इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, इनकी जो गति होती है वो इनकी गति की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप ये क्या करती है, जहां से ये मूव करती है समुद्र की तरफ, वहां पर कगार बहुत ऊंचा होता है। कगार जब कुछ ऐसा होगा, खड़े ढाल वाली घाटी होगी ये, तो जब कोई नदी ऐसे बह रही है, अब यहां से एक नदी बह रही है, जैसे ही यहां पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है गति बहुत तेज होगी। गति जैसे ही बहुत तेज होगी, खड़े ढाल की घाटी है, तो यहां जैसे गिरेगा सटाक से नीचे पानी, ऐसे तुरंत, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कहां पे आप देखने को मिलता है, यानी कगार नुमा, जिसको देखते हो कोर टाइप का एक, यानी नदी में प्रेशर बहुत तेज होता है, तो वो पानी सीधे नीचे गिर जाता है। उसकी वजह से ये भूमि का टुकड़ा भी काट देती है, और ये क्या होता है,
ये जो है समुद्र में अंदर चला जाता है, नदी का हिस्सा। इस वजह से आप देख पाते हो कि ये टुकड़ा कट करके समुद्र का जल जो ये होता है, समुद्र का जल यहां तक प्रवेश कर जाता है। आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट। समुद्र का जल जो है ये यहां तक इंटर कर जाता है, यहां तक, यानी नदी के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना कगार जो होती है, ये कगार यहां तक है तो इसको काट देता है। ये कब? जब भी नदी में ज्वार आता है, ज्वार जब भी आता है तो ज्वार में जब लहरें उठती हैं, ज्वार की वजह से समुद्र का जो कुछ जल होता है वो नदी के अंदर तक प्रवेश कर जाता है, यानी नदी के मुख में चला जाता है। इसी वजह से ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक, इन नदियों की ढाल तीव्र होती है, गति तेज होती है, ढाल मतलब सीधी होती है लगभग, इस वजह से गति बहुत तेज होती है। और ये नदियां अपने मुहाने पर भूमि को या मिट्टी को काट देती है और वो समुद्र में चली जाती है। इस वजह से जो समुद्र का जल होता है, समुद्र का जल नदी के जल में प्रवेश कर जाना ज्वार नदमुख कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। यानी वाटर ऑफ सी इंटर इनटू द वाटर ऑफ रिवर इज कॉल्ड एस्चुरी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लैंड बेंड्स इनवर्ड। अब जब ये अंदर घुस जाएगा तो ये जो धरती है ये ऐसी हो जाएगी, यानी जो धरती अभी तक यहां तक थी, यहां तक जो थी, अब ये अंदर हो जाएगी और यहां तक समुद्र अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी ढाल इतनी तीव्र है कि अपनी कगार की वजह से यहाँ पर जो भूमि होती है इसको काट देती है, और जब ये काट देती है तो पानी अंदर आ जाता है। समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमने ज्वार नदमुख भी समझा दिया। ज्वार नदमुख आपने समझ लिया, जिसमें लैंड अंदर की तरफ बेंड्स हो जाती है, और इसमें क्या होता है, लैंड बाहर की तरफ बेंड्स हो जाती है। यानी यहां तक तो था ही, ये अपने घर में नहीं रुके, ये अपने चाचा घर का भी कब्जा कर लिए, और ये दूसरे घर तो गए नहीं, अपना भी घर दे दिए, चाचा कह लो भैया तुम भी लो। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये था डेल्टा और एस्चुरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया डेल्टा और ज्वार नदमुख के बारे में, तो हम बहुत ही जल्द आपका पहले देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आया है। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर हम बहुत ही जल्द आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें खाड़ी क्या होती है, लैगून क्या होते हैं, और फिर आप जानोगे कि मतलब खाड़ी भी दो प्रकार की होती है, गल्फ और बे, इनके बारे में, फिर फियोर्ड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। ऐसे ही कुछ और नई भौगोलिक शब्दावली के साथ मिलेंगे, और आपको इस सीरीज में एक नई चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।